देखिए, मुझे लग रहा है प्रशांत किशोर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख के कि वो इमिनेंट हार से, जो हार उनको सामने दिख रही है, उससे विचलित हो उठे हैं। इसलिए एक तरफ इलेक्शन कमीशन, वहां से शुरू करके ऋतुराज सिन्हा तक सब पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। मैं प्रत्याशी तो हूं नहीं, मुझे प्रश्नों के कटघरे में खड़ा करने का क्या औचित्य है, लेकिन फिर भी प्रशांत जी पुराने मित्र हैं, तो मित्रता भी ये कहती है और स्वभाव में भी ये है कि कोई छेड़ेगा तो जवाब तो देना पड़ेगा। तो प्रशांत जी ने आज मेरे विषय में दो बातें रखी, मैं उनका स्पष्टीकरण भी देता हूं और साथ में आशा करता हूं कि मैं जो सवाल पूछ रहा हूं प्रशांत किशोर जी भी इसी लोकतांत्रिक लहजे में उसका जवाब देंगे। प्रशांत जी ने पहली बात कही कि ऋतुराज सिन्हा व्यवसायी आदमी है। मेरा यह पूछना है कि अगर डॉक्टर राजनीति में आ सकते हैं, वकील साहब राजनीति में आ सकते हैं, प्रोफेसर साहब राजनीति में आ सकते हैं, 10वीं पास राजनीति में आ सकते हैं और पॉलिटिकल कंसल्टेंट भी राजनीति में आ सकते हैं, तो एक पढ़े लिखे व्यवसायी का राजनीति में आना कुछ गलत किया क्या? कोई गलती है? मैं कोई भू माफिया हूं, मैं कोई दारू माफिया हूं, मैं कोई बालू माफिया हूं? अरे भाई, मैं अपना व्यवसाय इस तरीके से करता हूं कि इस बिहार में हजारों जरूरतमंद युवाओं को रोजगार देने का काम मैंने किया है। यह मेरी जीवन की कमाई, और सिर्फ रोजगार सृजन नहीं किया है, मैंने जो भी कमाया है उसका एक एक पैसे का टैक्स का हिसाब मैं बिहार में भरता हूं, क्योंकि उस इनकम टैक्स का अंश बिहार के विकास में लग सके। अब इससे जुड़ा मेरा सवाल है, प्रशांत जी, आपका भी संपन्न परिवार है, आपने स्वयं अपने नॉमिनेशन में 200 करोड़ रुपए की संपत्ति डिक्लेयर की है। आप भी बता दो कि आपने बिहार में कितने लोगों के लिए रोजगार सृजन किया। वो 1000 रुपया दिहाड़ी वाला रोजगार नहीं, कितने लोगों के लिए छोटा या बड़ा स्थायी रोजगार प्रशांत किशोर जी ने करने का काम किया। दूसरी बात, आपकी भी इनकम है, आप ये बताओ बिहार की जनता को और बांकीपुर की जनता को कि आप अपना इनकम टैक्स उत्तर प्रदेश और दिल्ली में क्यों जमा करते हो? बिहार में राजनीति करेंगे, बिहार में ज्ञान बांटेंगे और उत्तर प्रदेश और दिल्ली में इनकम टैक्स भरेंगे, यह कौन सा फंडा है? दूसरी बात, प्रशांत किशोर जी ने मुझसे कहा कि आप कितना दिन पटना रहते हैं, उसका ब्यौरा दे रहे थे। भाई, मेरा पटना के अटेंडेंस का सर्टिफिकेट प्रशांत किशोर जी ना दें तो अच्छा है। मैं उनसे बस याद दिला दूं कि मैं 3 पीढ़ी से पटना ही रहने वाले लोगों में से हूं। गर्दनी बाग के स्टाफ क्वार्टर में मेरा परिवार रहता था जब बाबा नौकरी करते थे असेंबली में। फिर भाड़े के मकान में बोरिंग रोड में पंडुई कोठी एक जगह थी, वहां पे परिवार 20 साल रहा है। और अब मेरे मोहल्ले कुर्जी में मैं रहता हूं लंबे समय से। 365 दिन मेरे घर का दरवाजा खुला रहता है, मंदिर दर्शन से लेके शादी ब्याह मरनी तक और अस्पताल के इलाज तक, छोटी बड़ी पैरवी, 365 दिन सेवा का कार्य मेरे घर से होता है। प्रशांत जी, आपने मुझसे पूछा, मैंने बताया। आप बताओ कि आप बांकीपुर से चुनाव लड़ रहे हो, आप बांकीपुर में अपना स्थायी आवास कब बना रहे हो? आप बांकीपुर के मतदाता करहगर से बांकीपुर में अपना वोट कब ला रहे हो? और आपके बांकीपुर में कार्यालय कब खुलेगा जिसमें कि जनता जाकर, आप जीतो चाहे हारो, जनता जाकर अपनी बात रख सकेगी और अपना काम करवा सकेगी? ये व्यवस्था प्रशांत जी आप कब खड़ी करोगे, इसकी जवाब दो। आरोप लगाना आसान है,
सवाल पूछना उससे भी आसान है। पर प्रशांत भाई, आदत डाल लो, यहां बहुत टेढ़े बिहारी और पटनैया मेरे जैसे हैं, सवाल का जवाब भी दे सकते हैं और ठोक के वापस सवाल भी पूछ सकते हैं। अब भी दोस्ती रहेगी प्रशांत किशोर से? आप अरे पक्की दोस्ती रहेगी, प्रशांत किशोर जी से पक्की दोस्ती है ना, काय की दुश्मनी है? वो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में है, मैं भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हूं। वो भी युवा है, हम लोग भी अभी तक तो युवा में खिंचा ही सकते हैं। बची बात पढ़े लिखे होने की, वो भी पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं। अरे लोकतंत्र है, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो तो मेरा भी तो अधिकार है सवाल पूछने का। जवाब दीजिए। आप तो चुनाव लड़ रहे हो, आपका तो काम है अभी जनता के सवालों का जवाब देना। मैं भी पटना का वोटर हूं, मैं भी अपने बांकीपुर के भाइयों की तरफ से पूछ रहा हूं। आप मतदान दिवस के पहले इन सवालों का जवाब देंगे, मुझे पूरा विश्वास है।